तो सबसे पहले बता दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए सारे कैरेक्टर सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए हैं, तो कृपया इन्हें दिल पर मत लें। तो गौतम जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हारे हुए मैच को ड्रा करके कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम ये मैच कभी भी हार नहीं रहे थे। ये मैच हमेशा हमारे हाथ में था। हम लोग इतना बिलीफ रखते हैं पूरी टीम, एज ए कोच, कि हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। ये मेंटेलिटी है हमारी। सुन लो इसकी बात। नहीं, सुन लो। सामने वालों के पास 300 रनों की लीड है, 3 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये मैच जीत रहा है। ये कौन सा मैच जीत रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा मैच देख रहा है ये। 300 रनों की अपोजिशन के पास लीड है और मैच में 2 दिन बचे हैं और हमें टारगेट भी देना है, लेकिन हम मैच जीत रहे हैं। और यहाँ तक भी बात नहीं रुकती है, 2 विकेट भी चले जाते हैं बिना स्कोर खुले 0 पर 2, तब भी ये मैच जीत रहा है। जीता क्यों नहीं? मतलब कुछ भी बोलना है, पता नहीं क्या बोलना है इस आदमी को। मेरे को तो शुरू से ही नहीं पसंद, समझ रहे हो? बस अभी मैंने इंटरव्यू में देखा, इसने बोला कि हम किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, हम सब अपनी डेस्टिनी, अपना पाथ खुद डिसाइड करेंगे, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। ये लाइन किसकी है भैया? मैंने थोड़े दिनों पहले कैप्टन शुभमन गिल के मुंह से भी सुनी थी, हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। कुछ याद आ रहा है मैंने मुझको कि ये लाइन मैंने सुनी रखती है। साले हरामजादो, जिसको कॉपी कर रहे हो नाम तो ले लो, शर्म आ रही है ना। गौतम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अंशुल कंबोज की डेब्यू पे बॉलिंग को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इसमें भी आप लोगों को ये समझना होगा, इसमें भी आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने मेरे बंदे हर्षित राणा को इसकी जगह अंदर घुसवाया टीम में कि इसकी तो ज़्यादा विकेट थे, इसकी ज़्यादा विकेट है, वरना मैं तो अपना बंदा खिलाने वाला था, हर्षित राणा। लेकिन नहीं, आप लोगों के चक्कर में मैंने इसका डेब्यू करवाया। देख लो क्या करवाया। इसमें मेरी गलती है ही नहीं, तुम लोगों की गलती है, सिर्फ तुम लोगों की। मैं अपने बंदे को खिलाना चाहता था, मैं सिर्फ तुम लोगों की वजह से नहीं खिला पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं तो इस बॉलिंग को बिल्कुल खराब मानूंगा। हमारे कोच साहब की बातें, मतलब इनका बंदा ना खिलाया तो अब डेब्यू पे जिसने अगर बॉलिंग में अगर प्रेशर पड़ गया, रन खा लिए उसने, तो ये जवाब देंगे। अरे असल में ये बंदा चाहता ही नहीं है कि कुछ हो टीम का, बस इसके अपने एजेंडे चलते रहे, अपनी दादागिरी चलती रही, बस ये उसी में खुश है। फाड़ में जाओ कि टीम क्या हो रहा है क्या नहीं, फालतू बकवास करनी है। गौतम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पंत को इतनी चोट लगने के बाद भी उनको बैटिंग पे जाता हुआ देख आपका क्या रिएक्शन था? आप क्या फील कर रहे हैं उस टाइम? देखिए, हमें ऐसी टीम चाहिए और हमारी ऐसी ही टीम है, और ये पहले से नहीं है, सिर्फ जब से मैं कोच बना हूं, जब से ये मेंटेलिटी आई है इन लोगों में कि ये लोग अगर इनके सर में से खून भी बह रहा है तो ये लोग खेलेंगे देश के लिए। ये सिर्फ मैंने लाई है ये चीज, ये किसी और ने नहीं लाई है, ये आपको याद रखना होगा। ये सिर्फ मैं लाया हूँ टीम में, तो आप लोगों को ये चीज देखनी होगी। अच्छा, आप लाए हैं 60 ओवर दे फील शुड लाइक ए हेल, ये भी आपने बोला होगा। गाबा को भी आपने हराया होगा, T20 वर्ल्ड कप भी आपने जिताया होगा 2024 वाला, सब आपने किया है। पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब जितना ऐसी तैसी होनी थी ना इंडियन क्रिकेट की, वो इसके आने के बाद हुई है। लेकिन इसकी बकवास मैंने किया है। कुछ एक आधा मैच जीत जो ये इतना उड़ता है। और तुम एज्यूम करो दोस्तों, अगर इंडिया जैसे खेलता था टेस्ट मैच वैसे खेलता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाता और यहाँ इंग्लैंड में भी वो मैच जीत जाता और टीम इंडिया लीड में होती, ये बंदा कितना फैलता, कितनी फेंकता। एक बार तो बस ऐसा लगता है कि सही है इतने नहीं जीत रहा है, ये डिज़र्व भी नहीं करता इतने जीतना। ये बकचोदियों में ज़्यादा ध्यान है इसका, काम धंधा कुछ नहीं है इसको। बस मेरे को तो ये सही में मेरे को कभी कभी दिमाग में आता है कि अगर ये बंदा पिछले कोचेस की तरह कुछ जीत जाए बड़ा या कुछ कर ले अचीव, ये तो भाई गा गा के पका देगा।
इसने अपनी वो 2 बारियों को गा गा के सुना दिया। मैंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रन बनाए, मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 बनाए। पका दिया भाई, किसी को इंटरेस्ट नहीं था सुनने में, जानबूझ के 97 T20 वर्ल्ड कप, 97 T20 वर्ल्ड कप। ठीक है भाई, औरों ने भी रन बनाए, औरों ने भी विकेटें लिए, लेकिन नहीं, मेरे रन, मैं। ऐसा ही है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। सही है, ये इतने ज़्यादा नहीं जीत रहा है, सही इसको काबू में रखा हुआ है। एक आधा जीत जाता उसी में देखियो अब कितना फैल रहा है, एक मैच ड्रा होने के बाद जो हारे पड़े थे। हमारी तो ऐसी ही टीम थी, हम तो ऐसा ही फाउंडेशन चाहते थे, फलाना धिगड़ा। गौतम, आप इस मैच में जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की इतनी बड़ी पार्टनरशिप और उनकी सेंचुरी को कैसे देखते हैं? देखिए, जडेजा तो वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट मैं वॉशिंगटन सुंदर पे बोलना चाहूंगा। क्या बैटिंग की है, उसको मैं बैक कर रहा हूँ बार बार। आप लोग कह देते हैं ना इतने स्पिनर, मैं बैक करता रहूंगा, क्योंकि वो ना तो CSK का है ना RCB का है। आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, आप बैक बहुत करते हैं लड़कों को। और भाई सुंदर अभी से है, मुझे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में याद आ रहा है जो जीते थे हम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर। मेरे को लगा अभी डेब्यू हुआ है। कोच साहब की बातें सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका ही तब मिला है जब कोच गौतम गंभीर आए हैं, इस इंडियन क्रिकेट टीम में जुड़े हैं। बकवास, सिर्फ बकवास करनी है इस आदमी को। गौतम, जैसा कि आप जानते ही हैं, काफ़ी टाइम से इंडिया में यही चलता आ रहा है कि बॉलर ही मैच जितवाएंगे, और ये बातें बहुत लोग कहते हैं, बट 5 बॉलर्स खिलाने का दम काफ़ी कम कप्तान रखते हैं, काफ़ी कम कोच रखते हैं, और यही में हो रहा है। आप कहते तो ये हैं कि मुझे 5 बॉलर्स चाहिए, बॉलर्स मैच जितवाएंगे, बट आपको 8वें नंबर पर एक बल्लेबाजी चाहिए जो आपके लिए बैटिंग कर सके। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आप ऐसे रियलिटी मेरे मुंह पे फेंक के नहीं मार सकते कि 5 बॉलर क्यों नहीं खिला रहे। पहले मुझे भी यही लगता था 5 बॉलर मैच जिताएंगे, बट अब खिलाते टाइम मेरी फटती है, कहीं बैटिंग में कोलैप्स हुआ तो डबल बेइज्जती होगी। तो इसलिए मैं कहने में कुछ और बिलीव रखता हूँ और करने में कुछ और, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है 5 बॉलर खिलाने की। आई एम सॉरी, बट मैं पूरी ताकत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं खिला पा रहा। बोलने में क्या ही जाता है, बोल देता हूँ मैं, बट अब नहीं हो पा रहा। भाई ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर था गंभीर का, बट रियलिटी है भाई। ये लोग इसने जितना, जब ये कोच नहीं था, मैचेस सिर्फ बॉलर जितवाते हैं, 20 विकेटों से ही मैच जीता जाता है, फलाना धिगड़ा। अब 20 विकेट लेगा कौन अगर आप बॉलर ही नहीं खिलाओगे तो? कोच साहब, मतलब वही समझ में आ रहा है ना इसकी स्ट्रेटजी, जितना फेंक सकते हो उतना फेंको माइक पे, उसके आगे प्रैक्टिकल लॉजिकल कुछ नहीं, भाड़ में गया सब। जितना आता है उतना फेंको, तरीका है इसका। कौन से कब खिला 5 बॉलर, मेन 5 बॉलर विकेट टेक कर खिला, अब तभी आएंगी 5 विकेटें। ये थोड़ी है कि 4 बॉलर खिलाओ, एक बैट्समैन भी चाहिए, ताकि अगर बेइज्जती हो, कभी कोलैप्स हो तो इसकी बेइज्जती ना हो हर तरीके से। मतलब ये तो फिर सभी सोचते हैं, इसीलिए तो नहीं खिलाते हर कोई 5 बॉलर, वरना सब ना खिला लें। दम चाहिए ना, सिर्फ फेंकने का है ये आदमी, सिर्फ फेंकने का, और कुछ नहीं है। हाँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप बार बार माइलस्टोन के बिल्कुल पास जाकर आउट हो जाते हैं, जैसे इस मैच में हो गया 90, 46, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, 199 पे आउट हुए हैं, 149 पे हुए हैं, तो क्या हो जाता है आपको? देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा, ये मेरी टीम है, ये कभी भी माइलस्टोन पर ध्यान नहीं रखती। हमारा मैं अगर मेरी नज़रों में देखा जाए तो KL राहुल के 90, वॉशिंगटन और जडेजा और गिल की सेंचुरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कभी भी सेंचुरी के ऊपर नहीं रखता हूँ। मुझे ये 90 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा भी एक इम्पोर्टेंट 90 है इंडिया के लिए। इसलिए मैं कभी भी 100 को 200 को हमेशा छोटा मानूंगा 90s के आगे, क्योंकि मेरे हिसाब से 90s मैच विनर हैं, और जिन्होंने शतक मारा है या जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है उनका कंट्रीब्यूशन कम है जितना 90s वाले का है। देख लिया,
सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसने कम से कम 3 या 4 बार अपने 97 का यूज़ किया है और ये ऐसी रियलिटी में करता भी है। देख लो 97 40 फाइनल, पता नहीं क्या भाई मार दिए। तो मतलब एक होता ना एहसान जताना, ये वो कर रहा है भाई देश पे। मार तो क्या दिए इसने, वो 2 दिन रन पीछे पड़ गया है। मैनी मोड़ी मैनी 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 90s बताओ 200 टीम को नहीं जितवा रहे, सिर्फ 90s जितवा रहे हैं। वाह वाह कोसा वाह, क्या बातें करते हो, दिल को मन मोह लिया है आपने बस। और इससे ज़्यादा मैं कैमरे पे कुछ गलत बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जो जो आपको आता है वो इसको बोलो। कैप्टन गिल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, तो प्रेशर सिचुएशन में पहली सेंचुरी ओवरसीज में कैसा लग रहा है? क्या जवाब देना चाहेंगे आप हेटर्स लोगों को? देखिए जी, मैं तो खुद काफ़ी खुश हूँ, मुझसे प्रेशर सिचुएशन में भी रन बन गए इस सीरीज़ में। पता नहीं क्या खा के आया हूँ मैं इस सीरीज़ में, मुझे खुद नहीं पता है। जो मांग रहा हूँ वो मिल रहा है, बस मैच ही नहीं जीत रहे हैं, उसके अलावा सब हो रहा है। अगर भगवान से कहूँगा कि 10-15 विकेट और इसी सीरीज़ में दिला दो, बॉलिंग करूँगा तो वो भी मिल जाएंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो काफ़ी खुश हूँ। 700 रन बन गए सीरीज़ में, प्रेशर सिचुएशन में सेंचुरी आ गई, हारा हुआ मैच ड्रॉ हो गया, मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। अब और क्या ही मांगूँ मैं, बस ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही सीरीज़ चलती रहे, नाम चलता रहे, लोग कंपेयर कर करके मुझे थोड़ा आसमान पर चढ़ा दे। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। अरे कैप्टन साहब, थोड़ा रुतबा लाओ बोलने में। ये क्या है, ये कैसे कौन बात करता है, किसका कैप्टन? आप तो मोहम्मद रिजवान बनते जा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मतलब क्लियरिटी तो दो, अच्छे से तो बोलो कम से कम। बाकी इसके अलावा तो भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, प्रेशर सिचुएशन थी 0 for 2, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता। मैच हार रहे थे, वहाँ से इतनी बढ़िया नोक, वो भी ऐसी पिच पे है भाई, कहना पड़ेगा कैप्टन साहब। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, नया चैनल है ऐसे बूम कर दो चैनल को। और कौन सा पार्ट आपको बिल्कुल बेस्ट लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच की ऐसी वीडियो के साथ।